मैं हूँ किसी के हाथ का खिलौना नहीं हूँ कि मुझे कोई खेल के चले जाए। और खुद कि तू कैसे कान दे सकता है उन फजूल इंसान को जिसे तेरी कोई परवाह नहीं है, जो कल तेरे खिलाफ तनतनाते हुए खड़े हो जाएंगे। जब तुमको फैमिली में इज्जत नहीं मिल रही होगी तो तू क्यों बैठा रह गया? जब तुमको मुआशरे में तुमको इज्जत नहीं मिल रही होगी तो तू क्यों बैठा रह गया? जब तुमको दोस्तों में जब तुम्हें दोस्त तुमको बुलाएगा नहीं, तुम जब शादी करोगे तो फैमिली में इज्जत नहीं मिल रही होगी, तुम्हारे बच्चे को इज्जत नहीं मिल रहा होगा, तो तू क्यों बैठा रह गया? तो बता, आगे जो गद्दारियां और बेवफाइयां हैं, जो चलते फिरते तुम्हारा फोन ही नहीं उठाया जाएगा, तुम्हारा मैसेज का जवाब नहीं देगा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कबूल नहीं करेगा, तो बता तू कितने कौमों को कन्विंस करेगा? जिंदगी एक लंबा सफर है और इसे पीना शुरू कर, इसे उतारना शुरू कर, इसे संवारना शुरू कर, इसे जमा करना शुरू कर। जितनी बिगड़ी पड़ी हुई है अपनी फोकस के लिहाज से इसे मुअय्यन करना शुरू कर, रास्तों की पहचान करना शुरू कर, रास्तों पे रास्ते बनाना शुरू कर, रास्तों पे मंजिलें मत ढूंढ, मंजिलों को एक नए मंजिल अता करना शुरू कर। वह मंजिलों के जो हाथ टूटे हुए हैं उन्हें जुड़वाना शुरू कर, टूटे हुए टांगों को वो मकाम देना शुरू कर, छुपे हुए हाथों को औसाफ देना शुरू कर, किए हुए जितना अहद है वफा करना शुरू कर, अपने आप से इक्तिफा करना शुरू कर। वो जो कामिल ना हो सके उन रिश्तों को जमाल देना शुरू कर, अपनी रूह को वो मकाम देना शुरू कर। अगर नहीं करेगा ये ख्यालात, आप इस तरह आप ख्यालात पैदा नहीं करेंगे तो इसी आयत पर तेरी और मेरी जिंदगी का इख्तिताम हो जाएगा। अल्लाह कुरान में कहता है इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्क़िन जदीद, अगर तू ये ख्यालात पैदा नहीं करेगा तो हम नए लोगों को लेकर आएंगे तुम्हारी जगह। तो जिंदगी में एक जिंदगी बख्शनी है, जिंदगी में कुछ बनना है, जिंदगी में अपने लोहे मनवाना है, तो आपके पास सिर्फ कीमती दो चीज़ है, एक है वक्त और दूसरा है तजर्बात। तो आप लोगों के पास इतना तजर्बा नहीं है, एक चीज़ को सोचने की 10 एंगल नहीं है, एक मसले को देखने के लिए तनव्वु और मुअय्यद नहीं है, क्योंकि उम्र छोटी है, उम्र कच्ची है। आपके पास सिर्फ एक चीज़ है कि आप अपने आप को थाम के रखना, क्योंकि आपने अभी शरीकों को मुंह नहीं दिया, माँ के शरीकों को नहीं संभाला, बाप के शरीकों को नहीं संभाला, लोगों के हसद बुगज नहीं देखे हैं, किस तरह लोग गेमें करते हैं, किस तरह लोग इस्तेमाल करके थूक के चले जाएंगे, किस तरह लोग तुम्हारा आइडिया लेके कुछ जीनियस बन जाएंगे, किस तरह लोग बड़े बड़े जीनियस कामयाब ना हो सका। जीनियस किसे कहते हैं? जिसके पास आइडियाज के भरमार हो लेकिन मार्केट का सलीम ना आता हो, मार्केट ना हो। कितने ऐसे शहसवार होंगे हमारे मुल्क में जो अक्ली ज़हनी लिहाज से इस वक्त के इमाम होंगे, लेकिन उसके पास मार्केट नहीं है, पैसा नहीं है, दुकान नहीं है, कंपनी नहीं है। तो वहां तक होल्ड करने के लिए जब तू कुछ बन जाए, क्योंकि उस दिन मैं स्टेज पे खड़ा होकर अपना तकरीर सुनाऊंगा, उस दिन मैं अपना गीत सुनाऊंगा कि मेरी 1 घंटे की तकरीर में 1000 दिलों में ये जुर्रत पैदा ना हो कि आगे से ख्याल मेरे मन से जाने के लिए मैं पूरे का पूरा मजमा खा के चला जाऊंगा। वहां तक रसाई जमा करने के लिए तुझे बहुत जमा करके रखना है, तुझे पता होना चाहिए, तुझे चलती हुई ट्रेन से छलांग नहीं लगाना है। वक्त कम है, रिसोर्सेज भी बहुत कम है, और तकलीफें लिमिटेशन बहुत ज्यादा है, और दोस्त भी बहुत कम है, और जिंदगी में सबसे बड़ी रहमत कि तुमको दुश्मन भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि म्यारी दुश्मन बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं, म्यारी दुश्मन बहुत कुछ बता के चले जाते हैं, म्यारी दुश्मन जंगों को पावरफुल रखता है। तो जिंदगी में ग्रो करने के लिए म्यारी दुश्मन का भी होना जरूरी है, और आपस में रहनुमा भी जरूरी है। तो जिंदगी कुछ बनने के लिए, अपना लोहा मनवाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये किताबों के रट्टे, ये लगा डिग्रियां हासिल करने के लिए अच्छी बात है, लोगों को खुश करने के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ चीज बनता है, गीत भी, वहाँ आपके अंदर के आप किसी वजह से कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं बना सके अपनी जिंदगी, कि उसके अंदर के सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं था, और कुछ माठे से लोग थे, अदना से लोग थे जो कायनात बख्श के चले गए, क्योंकि उनके सीने के अंदर हुस्न जिगर था, वसअत थी, तनव्वु था, तौसीफ थे, तरकीबें थी, मामला था, तफक्कुर था, तदब्बुर था, फन आता था जिंदगी जीने और जिंदगी चलाने का। तो यहाँ अभी जिंदगी तेजी नहीं हुई, लोग आपके खिलाफ नहीं हुए, अभी इब्लीस आपके पीछे नहीं पड़े हैं, सियासत आपके खिलाफ नहीं हुए, आपको सिर्फ अपनी बुनियादी सोच को पक्का करना है। ये टूटेगी फिर इकट्ठा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि मैं किस तरह सब्र करूं, मैं किस तरह अपने नफ्स को रोकूं, मैं चलता हूं, मैं गिर जाता हूं, मैं उम्मीद संभालता हूं, खौफ घोड़े लेके आ जाता है, खौफ को थामता हूं तो वहां से शक आ जाता है, शक को मुंह देने की कोशिश करता हूं तो वहां से शौबात आ जाती है, मैं अपने आप को रोकूं कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सब्र करने कराने से आता है।
तू जो करेगा करते कराते आ जाएगा। सबर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, सबर करने कराने से आता है। तो दूसरा सवाल किसी ने कहा कि आजिज़ी कैसे आएगा? मैं आजिज हो नहीं पाता हूँ, हर वक्त मेरे अंदर मैं आजिज होना चाहता हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि आजिजी करने से आता है। तू मिजाज ला अपने माँ बाप की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने उन इदारों की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने उन स्किलों की इज्जत का जहाँ तुम तालीम हासिल करते हो। तुम इल्म वालों के साथ उठो और बैठो, तुम इल्म वालों के लोटा उठा, खुद तुम्हारे अंदर आजिज़ी आ जाएगा। ये तीसरा सवाल किया कि इल्म कैसे आएगा। सुबहान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए कि इल्म पढ़ने पढ़ाने से आएगा। जो तू सीखेगा, जो सिखाएगा, खुद एक दिन तुम इल्म का दस्तगीर बन जाओगे, खुद इल्म के एक लोहार बन जाओगे। तो इन सब घाटियों से पार होने के बाद आगे जो स्टेशन है कि तू कैसे कान दे सकता है उन फजूल इंसान को जिसे तेरी कोई परवाह नहीं है, जो कल तेरे खिलाफ तनतनाते हुए खड़े हो जाएंगे। जब तुमको फैमिली में इज्जत नहीं मिल रही होगी तो तू क्यों बैठा रह गया? जब तुमको मुआशरे में तुमको इज्जत नहीं मिल रही होगी तो तू क्यों बैठा रह गया? जब तुम्हें दोस्त तुमको बुलाएगा नहीं, तुम जब शादी करोगे तो फैमिली में इज्जत नहीं मिल रही होगी, तुम्हारे बच्चे को इज्जत नहीं मिल रहा होगा, तो तू क्यों बैठा रह गया? तो बता, आगे जो गद्दारियां और बेवफाइयां हैं, जो चलते फिरते तुम्हारा फोन ही नहीं उठाया जाएगा, तुम्हारा मैसेज का जवाब नहीं देगा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कबूल नहीं करेगा, तो बता तू कितने कौमों को कन्विंस करेगा? और तुमने और हमने भी अल्लाह को नहीं तलाश किया और अपने आप को नहीं मजबूत किया कि भाई मैं हूँ, किसी के हाथ का खिलौना नहीं हूँ कि मुझे कोई खेल के चले जाए। और खुद को भी नहीं बनाया और अपने रब के साथ भी उलूहियत मजबूत नहीं करनी है, तो फिर बनेंगे काश अगर मगर। किसी कैफे शॉप में या किसी ढाबे में बैठ के कहेंगे हिंदुस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो बच्चों, हमको अपने माँ बाप और अपने वालिदैन और मोहल्ले का नाम रोशन करना है।